श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। आप सबका आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चैत्र मास में आने वाली गणेश चतुर्थी के व्रत कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही चैत्र मास में किस गणेश जी की पूजा की जाती है इसके बारे में भी जानेंगे। आइए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। पार्वती जी ने गणेश जी से प्रश्न किया कि चैत्र मास की चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए। गणेश जी बोले, हे मातेश्वरी, इस दिन विकट नामक गणेश का पूजन करना चाहिए। व्रत करके पंचगव्य गौदूत, गौमूत्र, गोबर, गोघृत, गौदधि लेवे, गणेश जी का पूजन करे, घी तथा बिजोरे की हवन में आहुति देवे। ऐसे करने से संकटों का नाश होता है तथा बांझ स्त्री के भी पुत्र हो जाता है। सतयुग में कमरध्वज नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान करता था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था। महर्षि यज्ञवालक के आशीर्वाद से उस राजा के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। राजा ने राज का कार्य अपने मंत्री को सौंपकर बच्चे का पालन पोषण स्वयं प्रारंभ कर दिया। मंत्री के 5 पुत्र थे, उसने सबका विवाह कर दिया। 5 बहुएं में सबसे छोटी बहू धर्मात्मा और श्रद्धालु थी। उसने चैत्र की चौथ का गणेश का पूजन और व्रत किया। उसकी सास ने उसे मना किया तो भी उसने पूजन और व्रत को त्यागा नहीं। तब सास ने कहा कि दुष्ट हमारे घर का नाश करने आई है। सास ने उसे मारा पीटा। इस पर बहू ने अपना पूजा बंद नहीं किया। तब सास ने अपने छोटे बेटे से कहा कि यह तेरी बहू मेरा कहा नहीं मानती है तथा पाखंड और ढोंग मचा रखा है। यह कौन सा गणेश है जिसकी यह पूजा करती है। माता के बहकाने से बेटे ने अपनी बहू को बहुत मारा पीटा, किंतु बहू ने सारा कष्ट और दुख सहकर भी गणेश व्रत का और पूजन नहीं छोड़ा। बहू ने व्रत पूजन के बाद बड़ी श्रद्धा के साथ गणेश भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति और सास ससुर के हृदय में अपनी भक्ति भाव उत्पन्न कर दो, जिससे वह मुझे सताना छोड़ दे। दूसरे दिन श्री गणेश जी ने अपनी माया से राजा के पुत्र को धर्मपाल के घर में छिपा दिया और राजकुमार के कपड़े तथा आभूषण राजभवन में डाल दिए। राजकुमार के खो जाने पर राजा बड़ा व्याकुल हुआ। राजा ने मंत्री तथा अन्य सारे राज्य कर्मचारियों को बुलाकर राजकुमार को ढूंढने और उसका पता लगाने का आदेश दिया। सारे नगरों, गांवों, जंगलों और उद्यानों में उसे ढूंढा, लेकिन राजकुमार का कहीं भी पता नहीं लग पाया। मंत्री एवं दूतों ने निराश हो राजा से कहा कि सब जगह ढूंढने पर कहीं भी राजकुमार का पता नहीं लग सका। इस पर राजा ने मंत्री धर्मपाल से कहा कि अगर राजकुमार का पता नहीं लगा तो तुम्हारे सारे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। राजा के वचन सुनकर मंत्री बड़ा ही दुखी हुआ। उसने घर जाकर अपने परिवार को एकत्रित कर कहा कि राजकुमार के न मिलने से हम सबका वध कर दिया जाएगा। अब हमारी रक्षा का कोई उपाय नहीं है। सबको दुखी देखकर छोटी बहू ने कहा, पिताजी, आप लोगों ने गणेश जी के पूजन में विघ्न डाला था, इसलिए यह उन्हीं का कोप है। यदि आप हम सब मिलकर विधि विधान सहित गणेश जी का व्रत और पूजन करें तो गणेश जी का कोप शांत हो जाएगा और राजकुमार भी मिल जाएंगे। धर्मपाल ने बहू से कहा कि तू ही धन्य है, तू ही हमारे वंश की रक्षा करने वाली है। तू जैसा कहे वैसा करने को मैं तैयार हूँ। बहू के कहने पर सबने बड़ी श्रद्धा और लगन के साथ कष्टनाशिनी चौथ का व्रत और पूजन किया। व्रत और पूजन के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उनका कोप भी शांत हो गया, जिससे राजकुमार प्रकट हो गए। इसलिए इस व्रत से बढ़कर और कोई दूसरा व्रत नहीं है। जो भी इस व्रत को धारण करता है उन्हें चौथ व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।